अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, 27 अक्टूबर 2025 बरोज पीर का आगाज हो चुका है और अभी कुछ देर पहले मैंने खबर दी थी चाइना पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा था, जबकि मुज़ाकरात जो थे वो इस टाइम पर आप सबको पता है कि तुर्की में हो रहे थे एक होटल के अंदर, जो कि कामयाब नहीं हुए। सामा साहब ने ये प्रिडिक्शन दी थी, लेकिन 27 तारीख जो सामा साहब हमें बता रहे थे सितारों के हवाले से, और जब 9 नवंबर भी कहा सामा साहब ने, लेकिन 27 अक्टूबर को बोला था, हाईलाइट किया था। और साथ ही खबर आई एलओसी पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झड़प हुई है। इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान की एलओसी पर और सेक्टर पर ये किया, और वहां पर जितने भी साफी हैं वो इस टाइम पे अपडेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी उनका जवाबी जो है मुंह बंद किया फायरिंग करके। और अब और इसमें ये शुक्र है कि अभी तक कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। ये भी खबरें वहां से आ रही हैं, लेकिन ये खबर आई है कि वहां पे काफी 3 घंटे या कुछ लगभग 2 घंटे तक आमने सामने जो है बॉर्डर पे फायरिंग हुई है। एलओसी सेक्टर इंडिया की तरफ से ये किया गया। और ये तब हो रहा है कि जब नवंबर में बिहार में जो इलेक्शन है बहुत करीब है, मोदी कुछ ना कुछ हासिल करना चाह रहा है। पाकिस्तान की फोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयर डिफेंस इस टाइम पर हाई अलर्ट पर है। और दूसरा आपको बताएं कि अफगानिस्तान में भी आप देखें कि 25 दहशत गर्दों को, खवारिजों को पाकिस्तान ने जन्म हासिल किया, और उसके अलावा 4 दहशत गर्दों को जो इस टाइम खुदकुश हमलावर थे उनको भी तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान ने। इस टाइम दोनों तरफ से पाकिस्तान पे अटैक हो रहा। सामा साहब ने 27 अक्टूबर इंपॉर्टेंट कही थी। अब मैंने पूछना, ये रात की इस पैर में प्रोग्राम कर रहा हूँ, या आप समझ ले 2 बजे मैं सामा साहब से प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी आगाज ही हुआ था 27 अक्टूबर का। तो ये मामला है, आगे क्या मामला होंगे, हमारा कल वाला भी लोग जरूर देखिएगा, उसमें काफी इंपॉर्टेंट खबरें भी होंगी, डेवलपमेंट्स भी होंगी। लेकिन उसामा साहब की जो प्रेडिक्शन थी 27 अक्टूबर की, इस पर उसामा साहब क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आखिरी तारीख दी थी, आखिरी तारीख थी, कुदरत ने लाज रखी। बस मैं तो यही कहूंगा कि इसके बाद मैंने तो वैसे ही आज आपको कहा था कि तारीखें बंद, अब हम खुला खेलेंगे। नहीं और सर, मैं लास्ट कई तारीख लोगों थी। ने कमेंट्स किए हैं। नहीं, बहुत इजी जॉब को हमें क्या जरूरत है टफ करने की भाई। आप बताएं तारीख क्यों दी जाती है, समझ आई तारीख क्यों दी जाती है? कल कर देता उधर लिपा में फायरिंग, परसों कर देता, तरसों कर देता भाई। सर मार्च अफगानिस्तान पे इसका मतलब इस हिल टाइम गया है। देखें, दो बातें। कल तक तो अफगानिस्तान से बिल्कुल सब जबरदस्त था। आपके सीज फायर हो चुका था, मुआहदे की टेबल पे सब बैठे थे। जैसे ही आप लोग 27 के करीब पहुंचे, अचानक उनको कंधार में धमाका नजर आ गया। वो दरमियान में मुज़ाकरा छोड़ के उठ के खड़े हो गए हैं। उधर से जनाब फौरन ही 25 जो वो आपके उधर से अफगान बॉर्डर साइड से जी हमला हो गया। 25 हमने मार दिए। 25 मारा है तो अच्छा खासा अटैक हुआ है, या आ रहे थे, या जो भी कहानी थी। और हमारे भी फिर शहीद हुए हैं उसमें 5 फौजी। 5 उसमें शहीद हुए हैं सर। अच्छा, तो अब बात यह है कि सेम टाइम पे दोनों साइडों से, उधर से गर्मी उधर से गर्मी। और अभी जो तैयारी की खबरें हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो अभी कोई वो भी चल रही थी। एरियल लॉक किए, और जासूस जो तैयारा था कराची वाली साइड पे पहले भी आया था, तो इसको लॉक कर दिया था और ये पागलों की तरह वापस भागा था इंडिया। और इस टाइम पे फिर खबर आ रही है कि वो एरियल लॉक किया है, बस उसको पाकिस्तान के साइबर पास अटैक किया। इसमें पाकिस्तान के पास जो जैम करने की वो एक टूल है ना, वो इनकी सारी टेक्नोलॉजी को, ब्रह्मूस को भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। हमने सिर्फ उसको, उसके जो वही होते हैं कि जैम किया, तो हम सिर्फ जैम ही कर सकते हैं सारी उसको, और उसको ताकि वो डायरेक्शन लेस हो जाए। इसी तरीके से मैं तो यही समझ रहा हूँ कि ये इब्तदा है उस ओपन जंग की, जो कि बहुत ज्यादा अब इतनी इजी नहीं है, जिसका आपको पता है कि काफी दिनों से ये तैयारियां भी चल रही हैं और ये मशकें मशकें भी अनाउंस है। और हो सकता है कि ये मशकें, जो सूरत हाल है, अगर 27 को एग्जैक्टली रात को इस पहर आप मुझे उठाए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तो 27 बस शुरू हुई है। तो ये अभी 45 दिन है इसके, इस पोजीशन के। जी। और उसमें जो आप 9 नवंबर कह रहे थे, वो बेसिकली जुपिटर का कवर था। इसका मतलब है वो काम नहीं कर रहा। अब सिर्फ दो बातों से पता चलेगा, अब से लेके जैसे ये कल परसों तरसों तक क्या मोमेंटम बनता है।
अगर तो ये लीपा वाला मोमेंटम उठ गया, जैसे लीपा सेक्टर में हुई, फिर किसी पूंछ में कोई और जो सेक्टर्स है शुरू हो गई, सरक्रीक पे जैसे आपकी नेवी लगी पड़ी है, पानी में होनी ही थी, ज्यादा चांसेस तो उधर से भी है इस दफा, हम्म। नेवी वाले। और माहौल भी वही बना पड़ा है कि पहली दफा हम नेवी का चीफ देख रहे हैं, पहली दफा हम उसकी खबरें सुन रहे हैं, पहली दफा हम नेवी के जिक्र सुन रहे हैं। तो वो उधर सरक्रीक वाली साइड से जो है वो खबर आ सकती है सीरियस किस्म की। और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये जो एक्सरसाइजेज इन्होंने 10 दिन की अनाउंस की थी, ये असली मश्क बन जाए, ये नकली हम्म। असली हो जाए, इसके भरपूर चांसेस है। लेकिन ये चांस जो है, ये अब जाहिर बात है, अब तक आई डोंट नो, जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है इसमें शिद्दत आ चुकी हो, खबरें बढ़ चुकी हो। ये दोपहर का मेरा ख्याल है, दोपहर का टाइम है जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, या ये तो नहीं सर, ये तो अभी जो है अभी प्रोग्राम का, मैंने ये अपलोड तो करना अभी अभी का अपलोड करना है, ये अपडेटेड जो अभी की ताजा तरीन है। तो जाहिर बात है ये अभी तो है कि सुबह वाला जो प्रोग्राम हो रहा होगा उस टाइम तक मैं समझता हूँ जो दिन अब इसने अपनी एक्टिवेशन दिखानी है, 3 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि बात किधर जाती है। अगर तो ये 3 दिन में ये जो अटैक हुआ एग्जैक्टली आज ना होता ना, ये परसों हो जाता, या ये 2-3 दिन पहले हो जाता इंडिया की तरफ से, तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये इसका मतलब है दिन कुछ जुपिटर की जो वो एस्पेक्ट जिसपे हम कह रहे थे कि कुछ बेटर सूरत हाल रह सकती है 9 तक, मान जाते हैं। लेकिन राइट एग्जैक्टली उस डेट को इस फायरिंग का होना जो हम पहले ही दे चुके हैं कि इट्स अ बिग डेट ऑफ अ ईयर, जब मार्स अपनी अपने ही स्कॉर्पियन हाउस में, अपने ही और इंडिया के जायचे में उसके ओपन एनमी के हाउस में आएगा, तो इसका मतलब है कि और आएगा भी उसके ईस्टर्न साइड पे, चलो उसके भी उसको कर लो, हमारे भी ईस्टर्न उसके भी ईस्टर्न हम्म। तो हमें अफगानिस्तान, उसको हम, ये यू लाइन बनेगी तो बहरहाल एनी हाउ ये दोनों साइडों से ही मामला किसी भी तरीके वो है। और बस ठीक है, एंजॉय करें, आखिरी आखिरी तारीख थी 27 की, नहीं इसके सर, बाद तो ये हम मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपके साथ मैंने घंटे का प्रोग्राम किया ना कल, उस पे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि हमारी गलती क्या है, हम तो शुरू से आपके लिए बड़े पॉजिटिव कमेंट्स करते रहे, हम आप पे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, जो आप एस्ट्रोलॉजी एक्सपेक्ट्स पे बात करते हैं, प्लैनेट्स का बताते हैं, लोगों के ये कमेंट्स आए हैं जो मैंने पढ़े हैं। बड़ी नहीं तो अच्छी आवाम इनका भी है। देखें, एक फैसल हुसैन साहब इकलौता माँ का बेटा पैदा हुआ है जिसने इनको जवाब देना है। जब ऐसा कोई तारीख पे तारीख वाला आता है उसको बताया करें कि यार तारीख पे तारीख की हकीकत जो है वो ये है कि कोई इस तारीख से नहीं खेलता। अच्छा चलो, उस वक्त जब मई में भी तो अटैक की दी थी, उस वक्त क्या था, वो वीडियो उस निकाले वक्त ना। भी वो अच्छा, भी वो आपने जब प्रेडिक्शन ईरान दी का थी। एक मिसाइल घूमता फिरता 20 जनवरी से पहले आ गया था, वो कहाँ से आ गया था? उसकी ईरान प्रेडिक्शन भी दोस्त आपने। मुल्क था। जी जी। याद है जनवरी के शुरू में 20 पे में ही जी मिसाइल चल गया, कोई पता नहीं अच्छा। और भी ये तो बेबहा है, अब क्या फजूल इसमें बहस करें। बहरहाल एक ही असूल है, अगर डेट चाहिए तो सिंपल सा रूल है, जो कोई कमेंट करने को इधर को आए, हमें अपनी टेरिटरी में ऐसा कोई आउटसाइडर नहीं चाहिए। उसको मुझे जो मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि 2-3 लोग ही हैं, फैसल साहब याद है मुझे जो रह गए हैं, जो आपने भी नहीं बताया सर, था। अरूज साहिबा है, और उसके अलावा सलमा, जो डेली रिजवाना सलमा हो है, गई, सलमा है, सलमा मुझे याद है, सलमा, इश्तियाक, अरूज। हिना है। अब हिना तो वैसी, हिना को तो भाई वो कश्मीरी होने की वजह से हम लोग करते हैं एक ब्रदरहुड के तौर पे जो जिक्र करते हैं, लेकिन वो मोहम्मद साहब तुम्हें कहते हैं कि भाई फलक तुम्हें एक ही नहीं याद रहती है, बाकी नहीं किसी नहीं, को मोहम्मद याद साहब भी आज बड़ा प्यारा रहती कमेंट किया उन्होंने, मोहम्मद साहब बड़े प्यारे हमारे भाई हैं। है तो बहरहाल नहीं हो, इसलिए डेट देते हैं, बस इस बात को समझ लें कि डेट्स इसलिए दी जाती हैं क्योंकि उन्हीं डेट्स के आसपास ही ये मौसम ही की तरह होती है। जैसे बारिश की फोरकास्ट दी जाती है, ये भी ऐसे ही दी जाती है। उसमें बाज़-औक़ात आपने कभी गिरेबान पकड़ा है ये इनका महकमा मौसमियात वालों का, कि भाई आपने तो बारिश कहा था या स्नोफॉल कहा था, अभी तक नहीं हुई हम्म। टेक्निकल, लेकिन वो देते हैं। हर तारीख पे वो अपनी बारिश की देते ही देते, हो या ना हो, या स्नोफॉल हो या ना हो। तो इसी तरीके से फोरकास्ट में डेट्स देना ही प्रोफेशनलिज्म है।
और इस पे भी क्योंकि पाकिस्तान में असल में अवाम को बहुत ही बेवकूफ हर तरह से रखा गया है, तो खेला ही ऐसे जाता है बेसिकली। और सर जो बाकी आपके भी मेरे क्लाइंट्स कुछ हैं, कुछ जो आपके भाइयों को क्लाइंट्स मैं हैं, जी मैं थोड़ा सा सॉरी को काट रहा हूँ, आपके जो क्लाइंट्स हैं जब आप उनका जायचा बनाते हैं, उनको भी डेट देते हैं कि ये अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है? बहुत से लोग नीचे सवाल करते हैं, और कोर्स का भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है इस टाइम इतनी जबरदस्त है, दुनिया मान रही है इस एस्ट्रोलॉजी को। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि जो कोर्स है उसके वो कब स्टार्ट होगा, थर्ड कोर्स आपका जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, सिखाएंगे एस्ट्रोलॉजी? एक तो ये है कि इसमें कोई बच्चे नहीं होते, सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल सीनियर लोग स्टूडेंट्स ही हैं। हैं? डॉक्टर्स हैं मोस्टली, बिजनेसमैन है इसमें, और आईटी के प्रोफेशनल्स भी हैं। बाकी ये तो अपना अपना इंटरेस्ट है बेसिकली, जिसका डेवलप हो जाए। और बहुत कम ही है कि कोई यंगस्टर्स हो, एक दो ही हैं सिर्फ यंगस्टर्स जो हैं। बाकी एक तो ये है कि नवंबर से यकम से शुरू होगा तीसरा बैच जो है। सेकंड बैच अब तकरीबन मिड में पहुंचा हुआ है, फर्स्ट बैच अबाउट टू एंड है, बल्कि वो अब हम उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप शुरू करवाने वाले हैं कि वो मेरे जो आपके भी उस पर हम कोशिश करेंगे कोई उनको मौका दें यहाँ के क्लाइंट, हमारे जो व्यूवर्स हैं, एक एक क्वेश्चन उनसे पूछें, अपनी डेट ऑफ हम्म। बर्थ, टाइम, जायचा बनवाएं, चीजें करें। दूसरा ये है कि थर्ड बैच शुरू होगा यकम नवंबर से। और प्रोफेशनली एक अच्छा काम है, अब आप लोग देख ही रहे हैं कि ये इट वर्क्स। और जब जाती आपने जो पूछा, तो फलक जाती ही में तो आसान होता है, जाती में तारीखें देना बहुत आसान होता है वो, क्योंकि अच्छा, एक मैं बंदे अपने की जिंदगी होती है, मैं एक कुछ शेयर बंदे की करूं? जिंदगी होती है, और वो सबसे इजी जॉब होती है उसको ये बताना कि इन डेट्स में तुम ये करने वाले हो, इन डेट्स में तुम गाड़ी लोगे, इनमें तुम्हारी या वीजा लगेगा, या जो भी सारी सूरत हाल। बहुत रेयर होता है कि उनकी गलती हो। ये हम्म। हजारों लाखों की दुनिया का मसला होता है, इसमें करोड़ों के नसीब इन्वॉल्व है, इसमें एक भी अल्लाह का बंदा हो, दुआ करो ना हो। हम्म। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस बहुत डिफिकल्ट है, ये आज तक आप लोगों को इस लेवल पे पाकिस्तान में मैं वैसे तो नहीं चैलेंज करता, आई डोंट नो कि कोई अल्लाह का बंदा किसी कोने में हो, यूट्यूब पे ना हो, लेकिन यूट्यूब पे आपके शायद ही किसी ने जुर्रत की हो इस तरीके से डेयर करके आगे। हाँ, अब मैं देखता हूँ काफी लोग भी मुझे भेज रहे होते हैं कि अब आपकी कॉपी तारीखों की डेट्स भी आने लगी हैं, अब दूसरे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को तीसरी आलमी जंग भी नजर आ रही है, सब बोल रहा है। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कम से कम अवाम को जैसे कहते हैं कि उसमें ना रखें, कंफ्यूजन में ना डालें, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो एस्ट्रोलॉजर क्लेम करने वाले मुख्तलिफ बात करते हैं। हम्म। ऐसा ही है। चलें सर, बहरहाल ये व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि बस आखिरी सवाल आपसे। इस टाइम 2 बज रहे हैं रात के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कब देख रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन सर ये जरूर बता दें, अगले कुछ घंटे या कुछ डेज, जो आपने इंपॉर्टेंट तो बताया 45 डेज, लेकिन ये कुछ बढ़ेगा काम कि यहाँ पे रुकेगा अब? आखिरी सवाल। नहीं, रुकने के लिए शुरू थोड़ी हुआ है यार, क्या कहते हैं, ये रुकने के लिए नहीं शुरू हुआ। इस पे सिर्फ नजर रखो कि तेजी कितनी आती है इसमें, और इसकी डेंसिटी, ये सिर्फ अभी ट्रेलर है जस्ट, इसके बाद ये कभी भी अचानक बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए, इसके भरपूर चांसेस है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, और नाज़रीन कल के व्लॉग का वेट कीजिएगा, उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के जो सवाल हैं वो लेने की भी कोशिश करेंगे, और उसामा साहब के साथ पूरा उसमें प्रोग्राम करेंगे इंटरनेशनल, और जो खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।